नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अधिगम के सिद्धांत। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, रीट हो, केवीएस हो, इस अधिगम के सिद्धांत में से आपसे हमेशा बाल विकास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। अधिगम के सिद्धांत में हम जानेंगे सबसे पहला नंबर व्यवहारवाद सिद्धांत। व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थार्नडाइक माने जाते हैं और व्यवहारवाद के जनक वाटसन माने जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपको थार्नडाइक लगाना है। और व्यवहारवाद के जनक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको वाटसन लगाना है। अगला देखेंगे हम व्यवहारवाद। व्यवहारवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनमें हम नाम याद रखेंगे थार्नडाइक, पावलोव, वाटसन, स्किनर और हल। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि व्यवहारवाद के ये 5 ही हैं क्या? तो हाँ, मुख्यतः तो ये 5 ही हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी हैं, तो ये 5 ही मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। आपको 3 इनमें से दे दिए जाएंगे और एक अलग दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि कौन सा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी नहीं है, तो ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में हम देखेंगे कोहलर, वर्दीमर, कोफका। पहले इसमें कुर्ट लेविन भी थे, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग मत दिया, इस कारण ये इसमें नहीं गिने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद में मुख्यतः कोहलर, वर्दीमर और कोफका माने जाते हैं। स्वप्रयोजनवाद एडवर्ड चेस टालमेन। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से माने जाते हैं, तो अब्राहम मास्लो, मुख्यतः कार्ल रोजर्स सेकेंड। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक मुख्यतः अब्राहम मास्लो माने जाते हैं। क्षेत्रवादी ज्ञानात्मक सिद्धांत। क्षेत्रवादी मनोवैज्ञानिक कौन से माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं कुर्ट लेविन जी। समाजवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो वो अल्बर्ट बांडुरा जी मनोवैज्ञानिक जो हैं समाजवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकासवाद का सिद्धांत या विकासवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो जीन पियाजे जी माने जाते हैं। संरचनावाद जेरोम एस ब्रूनर महोदय। साहचर्यवाद एडवर्ड आर गुथ्री माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारे महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत। इनमें हम देख चुके हैं मनोवैज्ञानिकों का नाम और उनसे जुड़े क्षेत्र। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। व्यवहारवाद थार्नडाइक, पावलोव, वाटसन, स्किनर, हल। गेस्टाल्टवाद कोहलर, वर्दीमर, कोफका। स्वप्रयोजनवाद एडवर्ड चेस टालमेन। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन से माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं अब्राहम मास्लो। सेकंड हम देखेंगे क्षेत्रवाद में कुर्ट लेविन जी। समाजवाद में अल्बर्ट बांडुरा जी। विकासवाद में जीन पियाजे जी। संरचनावाद जेरोम एस ब्रूनर। साहचर्यवाद एडवर्ड आर गुथ्री। इनके अलावा भी हम कुछ अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत देखने वाले हैं, जो निम्न हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत, स्कैफोल्डिंग मचान या ढांचा निर्माण का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वो दिया है वाइगोत्स्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग जी ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। अधिगम के नियम 3+5 बराबर थार्नडाइक, यानी थार्नडाइक ने अधिगम के नियम सीखने के जो दिए हैं वो 8 हैं। 3 तो मुख्य हैं और 5 गौण हैं। थार्नडाइक महोदय के 3 मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है परिणाम या प्रभाव का नियम। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत
ये भी हमारे थार्नडाइक महोदय ने दिया है। इसको SR थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर और उद्दीपक के रूप में इन्होंने दिया मछली का टुकड़ा। संयुक्ता अनुबंधन स्थानापन्नता का सिद्धांत, ये दिया है एडविन गुथरी जी ने। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध संयुक्ता के कारण होता है। इन्होंने प्रयोग किया है खरगोश पर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। इसको हम क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी भी कहते हैं। अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये भी दिया है, स्किनर ने दिया है। इसको RS थ्योरी भी बोलते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत रेनफोर्समेंट थ्योरी भी स्किनर जी ने दिया है। इन्होंने प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया है। अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर जी ने दिया। ये भी शिक्षक के बिना बालक अपनी गति से सीखता है, ये अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहलाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वाटसन का प्रयोग। वाटसन जी ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग स्वयं के पुत्र लिटिल अल्बर्ट पर प्रयोग किया, जो 11 माह का था। इन्होंने प्रयोग में सामग्री ली खरगोश, जो रुई का बना हुआ था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वाटसन। पुनर्वलन या प्रवलन का सिद्धांत CL हल महोदय ने दिया है। इसे सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। अगला हम देखेंगे गेस्टाल्टवाद समरवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद समरवाद का सिद्धांत, इनसे रिलेटेड 3 मनोवैज्ञानिक हैं, कोहलर, कोपका, वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद समरवाद का सिद्धांत को सूज का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर, कोपका और वर्दीमर ने प्रयोग बंदर पर किया। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत ये दिया है ब्रूनर जी ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी। अनुकरणात्मक सिद्धांत या अवलोकन आधारित सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत ये अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिए, अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यदि आपसे पूछा जाता है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आपको अल्बर्ट बांडुरा जी बताना है। इन्होंने प्रयोग किया फिल्म पर, गुड़िया और झोंकर। इन तीनों को लेकर इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया। सप्रयोजनवाद या संकेत अधिगम का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तो आपको टालमेन लगाना है। क्षेत्रवादी या संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, तो आपको कुर्ट लेविन जी लगाना है। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिन्होंने प्रमुख सिद्धांत दिए। वैज्ञानिक और उनसे संबंधित सिद्धांत हमेशा, चाहे सीटेट हो, रीट हो या KVS हो, शिक्षक भर्ती में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। और ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, तो आप इनको अवश्य करके लिख लें। ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखें। और सीटेट के बारे में और भी वीडियो, ऐसे ही क्लासेस आपकी आते रहेंगे। इसी चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।